हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे एक बहुत बड़ा ख़तरा मंडला रहा है, जिसको हम तीसर फंड ऑफ 2022 भी कह सकते हैं। अगर तो ये फंड सच हो जाता है तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि इसका कितना बुरा इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे और आल्टकॉइन की प्राइसेस पे पड़ सकता है। बिटकॉइन की जो प्राइस है वो भी बुरी तरह क्रैश हो सकती है। किस लेवल तक बिटकॉइन की प्राइस फॉल कर सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं न्यूज़ की तरफ, आर्टिकल की तरफ। Hedge funds reportedly shorting USDT with hundred of millions, Tether CTO responds। हेज फंड्स को यूज़ किया जा रहा है टीथर कॉइन को अनस्टेबल करने के लिए, डीपैक करने के लिए। सारे जानते हैं कि यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है जिसकी वैल्यू हमेशा $1 के इक्वल ही रहती है। अब हेज फंड्स को टीथर के अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है शॉर्ट पोजीशन ओपन करके, ताकि इसको डीपैक किया जा सके और पूरी की पूरी जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट की तबाही की जा सके। आपको भी पता है कि यूएसडीटी टोटल मार्केट कैप में, ठीक है, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इसका जो वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा है स्टेबल कॉइन्स में। ये नंबर 1 पे सबसे बड़ा वॉल्यूम के हिसाब से स्टेबल कॉइन है। अगर ये किसी वजह से भी डीपैग हो जाता है, चाहे वो हेज फंड्स की वजह से हो, चाहे वो किसी अदर फंड की वजह से हो, तो पूरी की पूरी जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ज़लज़ला आ सकता है। अब इस न्यूज़ के पीछे क्या हकीकत है, जो तीथर के सीटीओ हैं उनका इस मामले में क्या कहना है। अगर फ़र्ज़ करें ये फंड सच भी हो जाता है तो इसका जो वर्स्ट इम्पैक्ट कितना मार्केट पे पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। हमेशा याद रखें, अगर वक्त से पहले पता हो ना कि मार्केट क्रैश होने वाली है तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होती है। हम लो प्राइसेस पे बाई करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हेज फंड्स बैटिंग अगेंस्ट यूएसडीटी। The Wall Street Journal (WSJ) reported Monday that growing number of hedge funds had opened USDT short positions worth hundreds of millions of dollars in national value, with Genesis Global Trading Incorporated, a leading cryptocurrency brokerage for professional investors, in the past month। बहुत सारे भाइयों को ये पता नहीं है कि हेज फंड्स क्या होते हैं, ये हेज फंड्स कंपनीज क्या होती हैं। मैं आपको ज़रा मुख्तसर से अल्फाज में बता देता हूँ ताकि आपको भी मामले की जो नवीयत है वो सही तरह समझ आ सके। हेज फंड्स आर फाइनेंशियल पूल्स वेयर इन्वेस्टर्स फॉर देयर मनी एंड इन रिटर्न दीज कंपनीज प्रॉमिस एक्टिव रिटर्न्स फॉर देयर इन्वेस्टर्स ईदर बाय शॉर्टिंग और बाय होल्डिंग अ लॉन्ग पोजीशंस। अब ये फाइनेंशियल पूल्स होती हैं, ये फाइनेंशियल बॉडीज़ होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, इन्वेस्टर्स इनको पैसा देते हैं और ये किसी भी एसेट में शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन ओपन करके उनसे मुनाफा कमाती हैं और अपने इन्वेस्टर्स को भारी रकम एज ए रिटर्न देती हैं। ठीक है, अब एक बहुत बड़ी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने गठजोड़ कर लिया है तीथर के अगेंस्ट। अब इसके मामले में ये न्यूज़ की डेप्थ में मैं जाता हूँ, आपको सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो वॉल स्ट्रीट के जो जनरल हैं उन्होंने भी इसको थोड़ा सा वेरीफाई किया है। मैं आगे न्यूज़ की तरफ बढ़ता हूँ। देयर हैज़ बीन अ रियल स्पाइक इन द इंटरेस्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल हेज फंड्स हु आर टेकिंग ए लुक एट तीथर एंड लुकिंग टू शॉर्ट इट। लियोन मार्शल, जेनेसिस हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन सेल्स, took WSJ वॉल स्ट्रीट जर्नल इन एन इंटरव्यू। आपको मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हेज फंड्स को हमेशा मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हेज फंड्स अपने ये जो कंपनीज़ हैं अपने जो मकासद हैं उनमें कामयाब हो सके। पहले भी इन्होंने बहुत सारी कोशिश की हैं लेकिन हर दफ़ा नाकाम हुए। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि पहले भी तीतर फंड हुआ था, ये हुआ था, अभी अगेन तीथर फंड आ गया, शायद इनके बैकअप में रियल फंड्स नहीं पड़े हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने तीथर को बहुत बड़ा डीपली स्टडी किया है। तीथर के बैकअप में फ़ंड्स पड़े हुए हैं और जो अमेरिका के जो गवर्नमेंट हैं उन्होंने इसका प्रॉपरली ऑर्डर्ड किया है, जिसको तीथर फंड पास्ट में जाना जाता है। ठीक है, ऑर्डर में ये पास हुए हैं। जितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है मार्केट में उतने ही तीथर यूएसडीटी कॉइन मार्केट में इशू किए गए हैं। इनके अगेंस्ट में बैंक डिपॉजिट्स और गोल्ड और रियल डॉलर्स रखे हुए हैं। ठीक है, अब बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद यूएसटी का जो हाल है वो लूना टेरा का जो कॉइन यूएसटी था उसकी तरह हो जाएगा, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। देखें, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि तीथर डीपैग नहीं हो सकता, मैं आपको थोड़े से इसके पॉइंट्स समझाना चाहूँगा। देखें, यूएसटी एक एल्गोरिथमिक कॉइन था जिसको कमरे में बैठ के कॉइन बनाया गया था और इसकी फ़र्ज़ी कीमत एक $1 रखी गई थी। अब उसको डीपैग करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई भी बोर्ड्स के थ्रू या सिस्टम में ख़राबी की वजह से जो कमरे में बैठ के कॉइन बनाया जाता है उसको डीपैग किया जा सकता है। अब यूएसडीटी जो है वो रियल बैकअप में इसके फंड्स पड़े हुए हैं, करेंसी नोट्स पड़े हैं, बैंक डिपॉजिट पड़े हैं, गोल्ड पड़े हैं, एसेट्स पड़े हुए हैं, राइट।
अब इसको डीपैक करने के लिए उतने रियल फंड्स मार्केट में पोर करना पड़ेंगे हेज फंड्स के थ्रू। अब इनके जो लिक्विडिटी फंड्स हैं जिनसे लिक्विडिटी फंड्स को पूरा किया जाता है वो बिलियंस में है तीथर का। ये एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इसलिए मार्केट में टोटल मार्केट कैप के हवाले से ये नंबर 1 पे स्टेबल कॉइन है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Tether confirms stablecoin are really back. Marshall noted that the hedge funds are shorting Tether because of the controversy surrounding Tether's assets and the Federal Reserve decision to hike interest rate to combat inflation. इसकी जड़ें कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है यूएस में उसके साथ जाके मिलती हैं। अब Tether के जो CTO उन्होंने रिस्पोंड किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। Shortly after the Wall Street Journal reported surfaced, Ardiano said on Twitter that he had been open about attempts from some hedge funds that were trying to cause further panic on the market after Terra Luna collapse. यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोला है, मेरे दिल को लगा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। It really seems from beginning a coordinated attack with the new wave of FUD, troll armies, clowns etc. अब उन्होंने कहा ये सिर्फ क्लाउन्स हैं जो कि ये जो ट्रॉल आर्मीज़ हैं ये फ़ड क्रिएट कर रही हैं, हालांकि इसके पीछे कोई भी हकीकत नहीं है। इन्होंने बिल्कुल तरदीद कर दी है इस न्यूज़ की कि ये कोई फ़ड नहीं है, ये सिंपल झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। अगर तो इसको शॉर्ट करने की कोशिश भी की जाती है ताकि इसको बाई बैक किया जा सके, तो उनका ये कहना है कि हमारे जो फंड्स हैं वो बैकअप में पड़े हुए हैं, लिक्विडेटेड फंड्स बिलियंस में हैं, तो इनफ फंड्स पड़े हुए हैं, फ़िलहाल कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। उन्होंने कहा ये सिर्फ़ और सिर्फ जो क्लाउन्स हैं, जोकर हैं, मस्करे हैं, जो मार्केट में मज़े लेते हैं, वो इस फ़ंड को क्रिएट कर रहे हैं। अच्छी बात है, मेरा भी यही मानना है। अब आपने करना क्या है कि आप वक्ती तौर पर तीथर से दूर हो जाएँ, USDC कॉइन में चले जाएँ या फिर आप BUSD कॉइन में चले जाएँ। बाइनेंस का जो स्टेबल कॉइन है, ये इस टाइम पे 2 ही ऐसे स्टेबल कॉइन है जो कि सेफ़ लग रहे हैं। USDT के पेयर्स हर एक्सचेंज के ऊपर हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर तो ये फंड हो जाता है। अब देखें कि जो तीथर की अभी करंट प्राइस है वो बनती है 99 सेंट के करीब, $1 के करीब है। 98 पे भी चला जाता है, तो पहले भी जो USDT है वो 98 सेंट पे गया, इन्होंने दोबारा से इसको $1 पे स्टेबल कर लिया था। हाँ, अगर ये 97 पे 96 पे चला जाता है तो समझ लें ये जो फंड है ये रियल होने वाला है। तो उसके लिए आपको फिर क्या करना है कि अपने फ़ंड्स को मार्केट से निकाल लेना है। शॉर्ट टर्म जो फ़ंड्स की मैं बात करूँ, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो इस तरह के बहुत सारे जो फंड्स हैं वो मार्केट में आते जाएंगे, ऊपर नीचे प्राइसेस होते जाएंगे, उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2025 तक के लिए जो कॉइन रखे हुए उनको पड़े रहने दें। शॉर्ट टर्म में सारे फंड्स निकाल लेना है। अगर आपको USDT की जो प्राइस है वो 98 सेंट से नीचे मिलती है तो फिर मार्केट क्रैश होगी। बिटकॉइन की मैं बात कर लूँ, बिटकॉइन की जो प्राइस है अगर तो तीथर की वजह से, अगर तो वैसे ही क्रैश होती है तो ये 17,000 तक क्रैश हो सकती है, लेकिन अगर तीथर के फंड की वजह से हुई तो ये 12,000 से लेकर 13,000 तक भी क्रैश हो सकती है, जो कि एक मेजर क्रैश हो सकता है आज की प्राइस के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर कोई ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बता दूंगा, मैं आपको ट्विटर के ऊपर भी बता दूंगा, हो सके तो मैं एक न्यू वीडियो भी बना दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और नोटिफिकेशन लाजमी ऑन रखा करें। सम टाइम इतनी अर्जेंट वीडियो होती है कि मुझे ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। बहुत सारे कंट्रीज़ में टेलीग्राम नहीं चलता है तो यूट्यूब सारे देख लेते हैं। अब फ्यू आवर्स के अंदर, फ्यू मिनट्स के अंदर अंदर मार्केट इस तरह बिहेव कर जाती है। हमारी लक समझ लें, टेक्निकल एनालिसिस समझ लें या मेरी मेहनत समझ लें, कुछ भी आप इसको अगर नाम देना चाहें तो। लास्ट वीडियो भी बनाई थी, लास्ट वीडियो 2-4 घंटे के अंदर अंदर मार्केट क्रैश हो गई थी। मैंने आपको बताया था कि $21,500 का जो मार्क है वो नीचे जा सकता है, तो इसलिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करने का ये फ़ायदा होगा। जैसे वीडियो आएगी, मोस्टली वीडियो अर्जेंट ही होती है, तो आप इसको अर्जेंटली देख लिया करें, आपके फ़ायदे के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री सिग्नल्स भी दिए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। और इस तरह का अगर कोई फंड आता है, कंफर्म न्यूज़ आ जाती है कि ये वाकई, मेरी नज़र होती है मार्केट पे, जैसे मैंने USDT पे भी नज़र रखी हुई थी, USD पे भी नज़र रखी हुई थी। $45 पे मैंने आपको बता दिया था कि लूना टेरा ज़ीरो हो सकता है, और वैसे ही हुआ। USDT में मैंने ट्रॉन में बड़े काफ़ी लोगों के जो फंड्स हैं फ़िलहाल निकलवा दिए थे 30% क्रैश से पहले। अब मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन USDT वैसे के वैसे है। अब मेरी नज़र तीथर के ऊपर भी है, मेरी हिट लिस्ट में तीथर भी शामिल हो रहा है।
तो अगर तो ये डीपैग होता है मैं कोशिश करूँगा, आप भी मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, किसी को इनके रिलेटेड भी पूछना हो नीचे बता दिया करें, फीडबैक देना हो तो वो लाजमी दिया करें। इससे जो यूट्यूबर है वो अपनी इस्लाह भी करता है, करेक्शन भी करता है, अपनी गलतियाँ भी सुधारता है और उसको खुशी भी मिलती है अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो रियल लिंक है, आप फेक चैनल का हिस्सा ना बनें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उसी के थ्रू ही आप क्रिप्टोनोट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि हमने ख़ुद भी इन फेक चैनल से बचना है और हमने इनका क्रैकडाउन भी करना है। ठीक है, अगर किसी वजह से टेलीग्राम एप्लीकेशन आपके रन नहीं करती है, गवर्नमेंट अगर आपको अलाउ करती है तो आप VPN का यूज़ करके भी कनेक्ट हो सकते हैं। ट्विटर को लाजमी ज्वाइन करें अगर टेलीग्राम नहीं भी समटाइम वर्क करता है आपके कंट्री में, जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं, तो ट्विटर के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।